Bible talks about a relationship which is very personal. बाइबल एक ऐसे संबंध के बारे में बताता है जो बहुत ही व्यक्तिगत है। Faith is personal. विश्वास जो है वो व्यक्तिगत है। To have peace with God is personal. और परमेश्वर के साथ शांति बनाना भी एक व्यक्तिगत है। And to be filled with grace is a personal relationship. और अनुग्रह से भरपूर होना भी एक व्यक्तिगत संबंध है। All depends upon our relationship with Jesus Christ in this world. और ये सारी बातें हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संबंध से ही होता है। When Paul writes to the church in Rome, जब पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं, he mentions about all these. और ये सारे बातों को वहाँ पर बतलाते हैं। And he speaks that once you are in a personal relationship, और वो इस प्रकार कहते हैं कि एक बार जब वो आप उस व्यक्तिगत संबंध में होते हैं, you will be able to live a successful Christian life. तो फिर आप निश्चय ही एक विजयी मसीह जीवन जी पाएंगे। You will be able to live a transformed life. और आप में एक रूपांतरित जीवन आप जी पाएंगे। We are going to meditate today on Romans chapter 5 verse 12 to 21. और आज हम रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 12 से 21 वाक्यों को देखने वाले हैं। We give glory and honor to God that He will teach me and all of them who hear about these verses. और ये सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे क्योंकि ये वाक्य मुझे और आप सबको परमेश्वर सिखाए। Here, from verse 12 to 21, Paul discusses and compares between the first man Adam and the second man Jesus Christ. यहाँ पर 12 से 21 वाक्यों में पॉल दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करता है। एक पहला जो आदम है और दूसरा यीशु मसीह, इन दोनों के बीच में तुलना करके बतलाता है। And I request you to open your Bible and mark every verse of it. और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने बाइबल को खोलकर हर एक वचन को आप रेखांकित करें। One of the major problems that all of us face is regarding sin. और सबसे ज्यादा समस्या जो हम सामना करते हैं वो है पाप। One of the important texts in this world is the Bible, और सबसे मुख्य किताब जो इस संसार में है वो है बाइबल, which describes about the origin of sin. जो बतलाता है पाप के आरंभ के बारे में। It also talks about the consequence of sin. और ये भी बतलाता है पाप से क्या क्या परिणाम होते हैं। And Bible also gives a remedy for this. और बाइबल इसके लिए एक हल भी देता है। Bible is very clear and specific about sin. और बाइबल व्यक्त रूप से पाप के बारे में सिखाता है। Sin is nothing but a trespass. पाप जो और कुछ नहीं है, वो एक अपराध है। Imagine you have a mango garden. आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक आम का बाग है। And you have marked it, nobody should enter into it. और उसमें आपने रेखांकित कर दिया है या सीमा लगा दिया है और आप कहते हैं कि उसके अंदर कोई भी प्रवेश ना करे। And somebody wants to enter into it, or somebody has entered into it. और मान लीजिए कि किसी ने ये कोशिश करके उसके अंदर प्रवेश कर लिया है। And that is nothing but a trespass. लेकिन ये और कुछ नहीं, वो एक अपराध हो जाता है। And that is what happened in the Garden of Eden. और यही बात एदेन वाटिका में भी हुई। People also make fun of this particular revelation in the Bible. और बाइबल की इस प्रकटीकरण को लेकर लोग कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। And that making fun of it is at your own risk. और ऐसा मजाक उड़ाना वो आपके खुद के हाथ में रहती है। You may accept it, you may reject it. आप उसे मान भी सकते हैं या फिर आप उसे इनकार भी कर सकते हैं। If you accept it, it is for your well-being. और यदि आप उसे मानते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। Bible records that. और बाइबल इस प्रकार बताती है, Sin entered this world through one man. और पाप जो इस संसार में आया वो एक व्यक्ति के द्वारा आया।
When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, the very purpose of creation or creating man was to have fellowship with man. मनुष्य को बनाने का एक उद्देश्य यही था कि वो परमेश्वर के साथ एक संगति रख पाए। Bible says the first man was Adam. और बाइबल बतलाती है कि पहला मनुष्य जो था वो है आदम, Adam disobeyed God's command. और आदम ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, Because of that disobedience came death. और उसी उल्लंघन के वजह से ही मृत्यु आया, And that disobedience brought judgment and condemnation. और वो उल्लंघन न्याय और दंड का कारण हुआ। And when Genesis 2:17 records that, और ये बात उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 17 वाक्य में बताया जाता है। Genesis 2:17, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17वां वाक्य, it says that, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। You may look at it as a very childish story, और आपको शायद ये बचपन की एक कहानी जैसे लगेगी, but Bible is God's word, लेकिन बाइबल जो है वो परमेश्वर के खुद के शब्द हैं, and nothing in this in the word of God has gone a waste. और कुछ भी इसके अंदर जो शब्द है वो व्यर्थ नहीं है, Everything has been fulfilled. और सब कुछ पूरा भी हुआ है। Therefore, it is better we understand it. और इसलिए जरूरी होगा कि हम इन हर एक वचनों को अच्छी रीति से समझे। One man's sin brought condemnation. एक मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य के पाप के द्वारा दंड आया। Remember, sin is so viral, or sin is so contagious. और याद रखिए कि पाप जो है वो इतना तेजी से फैलता है। You may do a sin in your without revealing it to others. शायद कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक पाप करते हैं और दूसरों को बतलाए बिना वो करते हैं। Mind you, it will spread very easily. लेकिन फिर भी वो जल्दी ही फैल जाता है। We have not seen Adam. हमने आदम को नहीं देखा। Even today, nobody goes to a class to teach sin. और कोई भी पाप के बारे में शिक्षा देने के लिए नहीं जाता है। But still man sins. लेकिन फिर भी मनुष्य पाप करता ही है। Because it is imputed into him. क्योंकि वो उसके अंदर बनाया गया या बसा गया है। And one man's sin can ruin generations and generations. और एक मनुष्य के पाप के वजह से पूरे वंश में ये फैलता ही जाता है। That's why I said sin spreads very faster. और इसलिए मैंने कहा कि पाप जो है बहुत जल्दी ही फैलने वाली चीज है। And it will spread in such a way that और वो इस प्रकार फैलता है, it will break the relationship between man and God. और वो वहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को ही तोड़ देता है। It will remove the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति को ही वहाँ से दूर कर देता है। Therefore, Jesus Christ came into this world. और इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आए। And through that one man's death, और उस एक व्यक्ति के मृत्यु के वजह से, through that one man's obedience, और उस एक व्यक्ति की आज्ञाकारी होने के वजह से, we have grace to stand before God. हमारे में अनुग्रह है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाए। And we can live a guilt-ridden life. और हम एक दोषी रहित जीवन से हम मुक्त हो पाए। And we can live a righteous life. और हम एक धर्मी जीवन बिता पाए। Whoever believes in the death of Jesus Christ, जो कोई यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करता है, he will be given life to live in this world. उसको जीवन दिया जाता है इस संसार या इस जीवन में जीने के लिए। And this righteous life in this world, और ये धर्मी जीवन इस संसार में, that will only take you to an eternal life. वो ही आपको एक अनंत जीवन की ओर ले जा पाता है। Romans 5:19 says that, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 19वां वाक्य इस प्रकार कहता है, for as by one man's disobedience the many were made sinners, so by one man's obedience the many will be made righteous.
क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, Yes. वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। So we need righteousness or righteous life in this particular present world. और इसलिए हमें धार्मिक जीवन इस जीवन के लिए जरूरत है। Do you want to live a righteous life here? आप चाहते हैं कि एक धर्मी जीवन आप यहाँ पर जिए? My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, let us not hide sin from God. हम अपने पाप को परमेश्वर से छिपा कर ना रखें, Because if you hide it, यदि आप छिपा कर रखते हैं you will be without the presence of God. तो फिर आप में से परमेश्वर की उपस्थिति हट जाएगी। The grace is always available. और अनुग्रह तो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। Only you need to believe in the sacrificial death of Jesus Christ. आपको केवल यीशु मसीह के उस बलिदान भरे जीवन के बारे में समझना है। You should become obedient like Jesus Christ, और आपको यीशु मसीह के जैसे आज्ञाकारी बनना है, so that you will have a permanent fellowship with God. और ताकि आपको एक हमेशा का संबंध हो परमेश्वर के साथ। The world has different remedies. संसार के पास बहुत से दूसरे उपाय हैं। The world says संसार इस प्रकार कहता है, you can do some meditation. आप कुछ मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। You can keep your mind empty. और आप अपने हृदय को खाली कर सकते हैं। And some of them take even psychotic drugs. और कुछ लोग कुछ दवाइयाँ भी लेते हैं जो मानसिक रीति से होती है। You will feel lighter for some time. और हो सकता है इन दवाइयों के वजह से कुछ समय के लिए आपको हल्कापन महसूस हो, That will not take you from sin. लेकिन वो आपको पाप से दूर नहीं कर सकता। For taking you out of sin, यदि आपको पाप से दूर रहना है, to live a righteous life in this world, एक धर्मी जीवन यदि आपको जीना है, definitely you will have to believe in Jesus Christ. तो फिर निश्चय ही आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना ही होगा। That is God's plan. वही है परमेश्वर की योजना। And if you live like that, और आप अगर ऐसा जीवन जीते हैं, you will definitely be taken into eternal life. तो फिर निश्चय ही आपको उस अनंत जीवन में ले जाया जाएगा। That is why the other name of Jesus Christ is Emmanuel. और इसीलिए यीशु मसीह का दूसरा नाम इम्मानुएल है, God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Do you want that God always with you? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे? If you want that, और यदि आप चाहते there हैं, is only one way. एक ही रास्ता है, Believe in Jesus Christ and forsake sin forever. यीशु मसीह पर विश्वास रखे और पाप को हमेशा के लिए नकार दे, And He will fill you with the presence of God. और वो आपको निश्चय ही परमेश्वर की उपस्थिति से भर देगा। And He will give you a life to live, righteous life to live. आपको वो एक धर्मी जीवन जीने के लिए देगा। We will not become dead vegetables in this world. और हम एक मरे हुए सब्जियों की तरह नहीं रह We जाएंगे। will be able to face problems. हमें बहुत सारे समस्याओं को सामना करने का ताकत होगा। And after our death here, और हमारी यहाँ पर मृत्यु होने के बाद for a Christian, एक मसीह के लिए it is a continuity in the presence of God. वो एक निरंतरता रहेगा परमेश्वर के साथ रहने के लिए। And the choice is yours. और चुनाव आपका है। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।